सारा प्रणाम सभी दर्शकों को यथार्थ में एक बार से पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज आपके मध्य एक बार पुनः मैं उपस्थित हुआ हूँ कुछ चीज़ों को लेके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंसान की एक फितरत है कि जो वर्तमान में हमारे पास है उससे वो कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं। जैसे पहले आप खोजते थे कार्यकर्ता को ब्रांचों पर चक्कर लगाना और तमाम परेशानियों को आप लोग देख रहे थे, जूझ रहे थे उससे, लेकिन आज जो संसाधन समाधान के रूप में आपके लिए उपलब्ध है उसकी तरफ भी आप थोड़ा सा मूवमेंट करिए क्योंकि अब आपको किसी कार्यकर्ता के घर पर नहीं जाना उसको खोजने के लिए और न ही किसी ब्रांच पे जाना है कि भुगतान कब से होगा, कैसे होगा। इसकी पूरी तैयारी करके आज सहारा रिफंड पोर्टल आपके बीच उपलब्ध है। आप अपने जितने भी खाते पूरे हो चुके हैं उनका डिमांड जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि वो हमारा 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है उसकी डिमांड जल्दी से जल्दी बने। इसके बनने के बाद जब आपके पास 45 दिन के बाद पहला इंस्टॉलमेंट जब पहुंचेगा तो सहकारिता मंत्रालय भी आगे के प्रोसेस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसको लेके एक वीडियो आदरणीय सहकारिता मंत्री जी जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने दिया था आप लोगों के लिए, उसको नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया। इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, जो निवेदन करता है उनको नहीं बुलाया। हमने तेजी वालों को भी बुलाया, ईडी वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, सीबीआई वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते हैं। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से एक पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत है और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि कितने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान। आपने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने ये बोला कि इस परेशानी को लेकर जब वो समस्त विभागों के साथ में बैठते हैं और बैठने के बाद उस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाले लोग हों, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाले लोग हों, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो सीआरसी हो, समस्त लोगों के साथ बैठने के बाद में ही ये आपके सामने प्रक्रिया शुरू हो रहा है। इसके लिए जो समाधान निकाला वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सब कुछ चल रहा है और इसके लिए कोई भी व्यक्ति राजनीति के दृष्टिकोण से इस बात को न देखे क्योंकि पिछले 5-6 साल से जो भुगतान पेंडिंग था या प्रतिबंधित था उसका एक समाधान
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब दिया गया है तो उसकी जो लास्ट डेट जैसे बताया था 9 महीने के अंदर ये सारे भुगतान करने हैं, तो मुझे लगता है कि 3-4 महीने के अंदर ही आपका इस पोर्टल का उद्देश्य जो है वो निश्चित रूप से आपके समक्ष सामने आ जाएगा। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग इस पोर्टल को लेके बहुत सारी राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति न करके इसके परिणाम के आने का थोड़ा सा इंतजार जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे लोग इस पोर्टल के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो लोग भी मूवमेंट थोड़ा बहुत प्रेजेंट टाइम पर कर रहे हैं। हाँ, उनके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी कि उनके बॉन्ड के ऊपर अकाउंट नंबर नहीं है, तो वो अपने उस रसीद को ढूंढ लें जिस पे उन्होंने पहली बार वो रसीद कटवाया था। उसके ऊपर अकाउंट नंबर भी है, रसीद नंबर भी है, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और XYZ अगर नहीं मिलता है तो आप इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करें, क्योंकि सारण्य परिवार या सहकारिता मंत्रालय इस मामले को लेकर भी कोई न कोई रास्ता आपके लिए जरूर निकालेगा। ऐसा कतई संभव नहीं है कि जो व्यक्ति पैसा जमा करा दिया है उसका भुगतान नहीं हो। और ऐसे भी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये केवल बिना ब्याज के जो मूल रकम है वो मिलेगा। ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि सारण्य परिवार 45 वर्षों से अगर किसी का 100 रुपया भी जमा है उसके ऊपर भी ब्याज लगाकर ही उन्होंने उसका पेमेंट किया है। चाहे रकम कोई भी हो, उसको ब्याज समेत ही जमाकर्ता के अकाउंट में वो पैसा जाना है। एक समय के बाद जब आप देखेंगे कि जब ये 26,000, 25,000 या 27,000 करोड़ रुपए का डिमांड जब बन जाएगा, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये उसके बाद जो बैलेंस होगा वो सारा इंडिया परिवार के माध्यम से ही होगा, क्योंकि जितना भुगतान पेंडिंग है उस भुगतान की केवल 30% या 25% हिस्सा ही सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से जो सारा से भी अकाउंट में जो पड़ा हुआ है उसी को डिमांड करने की वहाँ से कवायद हो रहा है। अगर ये पूरा का पूरा अमाउंट अगर पोर्टल के माध्यम से हो रहा होता तो बाकी का जो अमाउंट है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई न कोई दिशा निर्देश जरूर जारी किया गया होता। मैं सारण्य परिवार के बारे में इतना जरूर जानता हूं कि जब से सारण्य परिवार ने अपना कारोबार करना शुरू किया आज से 45 साल पहले 1 फरवरी 1978 से लेके अब तक कभी भी अपने जमाकर्ता को चाहे वो कार्यकर्ता को किसी का भी अहित आज तक नहीं किया। आप इस बात को भी जरूर दिमाग में रखें कि आगे भी आपका कोई अहित होगा नहीं। इसमें बहुत सारी कमियां देखने को भी मिल रहा है, जैसे डेथ मैच्योरिटी का पेमेंट कैसे होगा या पेरोल में जो पड़ा हुआ है उसका पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि उसके सारे प्रपत्र मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ब्रांचों पे बहुत ही कम लोगों ने इसका फोटोकॉपी करा के रखा गया होगा, लेकिन उसका भी कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो बॉन्ड खो गए हैं या पासबुकें खो गई हैं उनके पेमेंट कैसे होंगे, इसका भी कोई न कोई रास्ता कोई न कोई दिशा निर्देश जरूर सामने आएगा। इसके अलावा जो डेथ मैच्योरिटी है उसका भी समाधान आपके समझ आएगा। इसी तरीके से जो इसमें अवरोध हैं उनको थोड़ा सा पेंडिंग में रख के जो फ्रेश अमाउंट है जिसका सब कुछ आपके पास उपलब्ध है उसको आप पोर्टल पर अपडेट करके उसकी डिमांड को जल्दी से जल्दी 25,000, 26,000, 27,000 करोड़ के लगभग के अमाउंट तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारे भी रास्ते खुलें। मुझे ऐसा सूचना भी है और ऐसा मैं सोचता भी हूं कि जैसे ही आपका पहला इंस्टॉलमेंट यानी कि 45 दिन के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी, सहारा के ऊपर कारोबार करने का जो रोक लगा हुआ है वो रोक भी निश्चित रूप से हट जाएगा, क्योंकि रोक लगा है आपके भुगतान न होने की वजह से। और जब भुगतान शुरू हो जाएगा तो आपके ऊपर से रोक भी हट जाएगी और जितने कार्यालय खुले नहीं है प्रेजेंट टाइम पर वो कार्यालय धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। हमारे ऑफिस का कार्यकर्ता हो चाहे हमारे फील्ड का कार्यकर्ता हो, वो इस बात को जरूर तय कर ले कि सहारनपुर परिवार का
कारोबार बंद नहीं हो रहा है, केवल कुछ दिनों के लिए ये थोड़ा सा बाधित जरूर है, लेकिन एक दिन एक समय के बाद ऐसा जरूर आएगा कि आपका ऑफिस और आपका काम जरूर शुरू होगा, आपका रोजगार भी शुरू होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जमा करता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, अपने मन में 1% भी ये वहम या दिक्कत महसूस न करे कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही समय के बाद पूरी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी, और जैसे ही वो तस्वीर क्लियर होती है, आपकी समस्याओं के जो अवरोध हैं वो भी निश्चित रूप से हट जाएंगे। चाहे वो ब्रांचों पे बहुत सारे लोगों के प्रपत्र रखे होंगे वो नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे बॉन्ड रखे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो पासबुक रखा है वो नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो रसीद नंबर नहीं पढ़वा रहा है, चाहे वो बैंक नहीं, हमारे अकाउंट का नंबर नहीं मिल पा रहा है आपको। ये सारी प्रॉब्लम कुछ समय के बाद निपट जाएंगी। आपसे मेरा आग्रह है कि जब तक ये सारी चीजें आपके लिए ओपन नहीं हो रहा है, तब तक आप ऐसे लोगों को जरूर बूस्टअप करिए जिनके पास सब कुछ प्रेजेंट टाइम पर है और वो वेट कर रहे हैं। पहले आपके दरवाजे पर जमाकर्ता आके आपके लिए बहुत सारी बातें बोलता होगा, मगर आज ये समय है आपके लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, कि वो सम्मानित जमाकर्ताओं के घर पे जाएं और ये जो प्रोसेस है डिमांड करने वाला, उस प्रोसेस को बहुत तेजी के साथ करवाना शुरू करें, जिससे कि आगे के हमारे रास्ते खुलें। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार का कोई भी प्रपत्र, जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्यूसोप का क्या होगा, सहारा इंडिया कॉमर्शियल का क्या होगा, हाउसिंग में कुछ लोगों के पैसे पड़े होंगे उनका क्या होगा, कि वर्तमान में जो प्रक्रिया चालू हुआ है, जो इतने दिनों के बाद चालू हो रहा है, पहले इस प्रक्रिया को 2-3 महीने 2-4 महीने निकलने दीजिए, उसके बाद में उनका भी कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ कहा है कि 9 महीने के अंदर सहारा सोसाइटी जो चारों हैं उनके भुगतान जारी किए जाएं, और वो जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, आपके जितने भी सहारा के ऊपर सहारा के बॉन्ड जो और बाकी के बैलेंस हैं उसका भी पेमेंट की प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। मैं ऐसे लोगों से भी ये कहूँगा कि अपनी जानकारियों को थोड़ा सा अपडेट करिए। सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सहारा श्री जी 2016 से हमारे बीच में उपलब्ध हैं, और कहीं से भी कोई भी नियत उनका खराब नहीं है। इतने सालों से वो लगातार आपकी चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो जमाकर्ता हो, उन सबकी समस्त हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, और आगे भी वो निश्चित रूप से इन सारे लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उसको सुलझाने के लिए भी प्रतिबद्ध होंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए, किसी भी यूट्यूबर लोगों के झांसे में ना आए, यूट्यूबर भस्मासुरों से दूर रहें, जिससे कि आपके दिमागी संतुलन को बनाए रखा जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम पर यूट्यूब पर ऐसे ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रहा है जो सहारा इंडिया के बारे में ABCD नहीं जानते, मगर वो भी इसके ऊपर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये 10,000 रुपए दे के छोड़ देंगे और पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो चुनावी फंडा है, चुनावी हथकंडा है। इस तरीके से लोगों के मैंने सुना है कि लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। कम से कम आपको इस बात को थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सबसे ऊपर जो कोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जो कार्यवाही चालू हो रहा है उसके ऊपर तो कम से कम विश्वास रखिए। राजनीति के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज को लेके सामने आता तो हो सकता था उसके अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कि पता नहीं ये अपने चुनावी हथकंडों की वजह से आपको ये झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कभी भी सपने में भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो हमेशा न्याय के लिए तत्पर है। आज आपके लिए अगर वो सामने आके ये प्रोसेस उन्होंने शुरू कराया है, इसके पीछे भी बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, चाहे वो रिटायर्ड जज माननीय सुभाष रेड्डी जी की बात हो, चाहे वो माननीय गौरव अग्रवाल जी की बात हो, चाहे
चारों सोसाइटियों के मुख्यालय पर बैठे हुए स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी वो लोग हों, वो सारी की सारी आपकी जो भी प्रक्रियाएं चल रहा है, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं उसका वो देख रेख कर रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए ये जो सिस्टम जो बनाया है ये किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाया कि बीजेपी ने बना दिया तो फिर बीजेपी का ये सब कुछ हो गया, पता नहीं क्या होगा। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचिए। आपका 101% इस बात को तय करके चलिए कि जो कोई प्रक्रिया चल रहा है उसको थोड़े से टाइम गुजरने दो, जिससे कि आपको उसका परिणाम दिखाई देने लगेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि किसी के भी बातों में मत आइए, और जो यूट्यूबर भस्मासुर हैं उन भस्मासुरों से आप लोग दूर रहिए। वो गलत चीजों को, गलत तथ्य आंकड़ों को आपके समक्ष रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो निश्चित रूप से सहारा इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता। हम लोग 30 साल 35 साल से सहारा इंडिया परिवार की जड़ को देखा हुआ है और उसकी नीयत से हम लोग 100% वाकिफ हैं, और गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एक एक पैसे का भुगतान सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से, सहारा इंडिया परिवार के पैसे से होगा। क्योंकि आज की डेट में जो भी ये प्रोसेस हो रहा है वो भी सहारा इंडिया के पैसे से ही हो रहा है। सरकार के खजाने से 1 रुपए का भुगतान आपके लिए नहीं होगा। अगर सहारा के अलावा जो और कंपनियां, सोसाइटियां हैं, अगर उनका भी ये लोग अपने पास से, अपने खजाने से अगर भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया सरकार की तरफ से है, सरकारी खजाने की तरफ से है। इसीलिए मेरा कहना है आपसे, सहारा इंडिया परिवार के अंदर वो ताकत है, सहारा इंडिया परिवार के अंदर वो हिम्मत है, इसी वजह से आज आपके समाधान की शुरुआत हुआ है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अगर कार्यकर्ता हैं तो अपने डिपॉजिटर को सहयोग करिए, अगर आप डिपॉजिटर हैं तो आप अपने कार्यकर्ता को सहयोग लीजिए, जिससे कि आपका ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर हो जाए। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक परिवार में केवल एक ही मोबाइल नंबर है तो उस मोबाइल नंबर से आप 3 लोगों का, 4 लोगों का जो आधार है उसको उस पर रजिस्टर्ड करा लो और उससे लिंक करा लो, तो वो 4 आधार का केवल एक मोबाइल से काम हो जाएगा। इसके अलावा जो भी दिक्कत समस्या है वो आने वाले टाइम में आपकी जरूर दूर होगी। मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ, आपकी जो भी सवाल होते हैं मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो केवल इसकी वजह से कि हमारे किसी भी सम्मानित जमाकर्ता का, हमारे किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी परेशानी उनके समक्ष न टिक पाए, इसी की वजह से मेरा एक छोटा सा प्रयास है। क्योंकि मैं सहारा इंडिया परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए आज तक तैयार रहे हैं और हमेशा अनुशासन के दायरे में रह के अपनी बातों को रखा है। तो आज भी मैं अनुशासन के दायरे में ही आपके बीच में बात कर रहा हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने भुगतान को, अपने बॉन्ड्स को, अपनी पासबुक को पोर्टल के माध्यम से डिमांड कराएं, जिससे कि आपकी पेमेंट की प्रक्रिया एक तरीके से प्रोसेस में आ जाए। क्योंकि जब तक आप प्रोसेस नहीं कराएंगे तब तक आपकी भुगतान की प्रक्रिया थोड़ी सी बाधित बनी रहेगी। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जैसे ही आपकी जो समस्या है वो दूर होंगी, आप दोबारा से उसको पोर्टल पर चले जाइएगा। मेरा एक और अनुरोध आपके साथ में है कि कोई भी कागज छूटने नहीं पाए। 31 मार्च 2023 तक जो भी भुगतान पूरे हो चुके हैं उन भुगतान को आप पोर्टल से डिमांड करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमको मिल रहा है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, कि किसी ने 4 कर दिए हैं, 2 छोड़ दिए हैं। तो ऐसे लोग भी परेशान न हो, क्योंकि आगे चल के उन सारी चीजों को लेकर सहारा इंडिया परिवार जरूर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आग्रह करेगा कि इन लोगों ने इस तरीके की चीजों को छोड़ दिया है, तो इसमें कुछ करेक्शन की बात हो। ये सारा प्रोसेस जब फाइनल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एक लड़ाई जो इतने लंबे टाइम से हम लोग लड़ रहे थे उसकी विजय पताका जरूर फहराई जाएगी। आप इस बात को भी नोट कर लीजिए। आप अपराधी महसूस करते हैं
सारण्य परिवार को तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब कोई प्रोसेस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी अपराधी जब तक घोषित नहीं हो तब तक वो अपराधी नहीं माना जा सकता। हम भी उसी श्रेणी में हैं, भले ही आरोप कुछ भी लगे हमारे ऊपर, लेकिन हम लोग अपराधी नहीं हैं। केवल कानूनी लड़ाई में और कानूनी हथकंडों में फंस के ही ये प्रॉब्लम हमारी सामने आया हुआ है। अन्यथा सारण्य परिवार ही एक ऐसी संस्था है जहां पर कभी किसी का 1 रुपया भी पेमेंट पेंडिंग नहीं हुआ है। आज तक हम लोग हमेशा टाइम टू टाइम पेमेंट करते चले आ रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से जो अवरोध पैदा हुआ उसी की वजह से आपके सामने ये दिक्कत समस्या आई थी। अब वो अवरोध निश्चित रूप से हट चुका है, आपकी समस्या के समाधान के रास्ते खुल चुके हैं। आप इन सारी चीजों को लेकर जब अपने दिलो दिमाग पर कुछ चीजें रखते हैं या कुछ शब्द डालते हैं, उनका भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कल जब हम सब कुछ पाक साफ होकर सामने आएंगे तो आपके वो शब्द आपको जरूर कचोटेंगे कि हमने इन लोगों के बारे में कैसी बातें कही थी। आप चैटिंग में जिस तरीके से बातचीत, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी आप लोग थोड़ा सा संयम बना के बात करें, संयम बना के लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों को रखा जिससे बहुत सारे लोग परेशान थे और बहुत सारे लोग समाधान ढूंढ रहे थे। तो मैंने बताया कि 3-4 चीज़ें, चाहे वो डेथ मैच्योरिटी हो, चाहे पेबल अकाउंट हो, चाहे बॉन्ड खो गया हो, चाहे पासबुक हो गई हो, चाहे पार्ट पेमेंट हो, कोई भी हो, अगर आपका नहीं मिल पा रहा है प्रेजेंट टाइम पर तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। आपका 1-1 रुपये का हिसाब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो होगा ही, उसके बाद में भी अगर कोई छूट जाता है तो वो सारण्य परिवार करेगा। इस बात का हमको हमेशा से गर्व रहा है कि हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए हर परिस्थिति में, हर लड़ाई में उसके कंधे से कंधा मिला के चले हैं। आज जो भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है वो सम्मानित जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए ही लड़ा है। अन्यथा 10-12 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर सारण्य परिवार अगर दम लगा के पूरे जोश के साथ में खड़ा हुआ है तो इसी वजह से, क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में कभी कोई खोट नहीं रहा। इसी वजह से आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे कार्यालय खुले हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी सर्विस के लिए। आने वाले टाइम में जो कार्यालय बंद है प्रेजेंट टाइम पर, वो कार्यालय भी निश्चित रूप से खुलेंगे। तो आप बिल्कुल फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है और जल्दी ही आप देखेंगे कि बिल्कुल पाक साफ होके हम और हमारा सारण्य परिवार पूरे विश्व के सामने विजय की पताका जरूर लहराएगा। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करने वाला हूँ और आपसे मेरा आग्रह है कि हमारे डिपॉजिटरों तक, हमारे कार्यकर्ताओं तक इन सारी चीज़ों को जरूर पहुँचाएं, जिससे कि उनके अंदर जो भी शंका है, जो भी प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो दूर जरूर होगा। आप लोग कुछ समय का इंतजार करिए, हम लोग निश्चित रूप से आपको जीत के दिखाएंगे। धन्यवाद। इसी के लिए मैं सभी साथियों से कहता हूं सादर सारा प्रणाम, अपने सम्मानित जमाकर्ताओं से कहता हूं सादर सारा प्रणाम और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी समस्या होगी मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के बीच में जरूर आऊंगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारा प्रणाम। सहारा प्रणाम।